गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेंटल जेस्चर स्टूडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन दोस्तों सभी को याद कीजिए, क्योंकि वो हर स्टेज पे कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो सीखने सिखाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज हमारे पास क्या है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ़ोटोग्राफ़ी में कैमरे के बारे में। दोस्तों, वैसे तो कैमरे या फ़ोटोग्राफ़ी का इतिहास बहुत बड़ा है। अगर आप उसके बारे में अलग से जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम उस पे अलग से वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे डीएसएलआर के बारे में, डीएसएलआर के अलग अलग हिस्सों के बारे में, जिसको समझते हुए आप अलग अलग टाइप के कैमरे और उसके फॉर्मेट्स को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि कैमरे में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से एक कैमरा दूसरे कैमरे से अलग होता है। दोस्तों, हमारे पास कैनन का 1300D DSLR है। इसे बेसिकली कैमरे की बॉडी कहते हैं। एक बॉडी कैमरे का मेन हिस्सा है जो फ़ोटोज़ प्रोड्यूस करता है। कैमरे का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लेंस। ये देखिए, ये अलग अलग टाइप के होते हैं जिनकी मदद से हम अलग अलग एरिया कवर करते हैं। ठीक है, मैं डिटेल वर्जन लेंसेज पे एक अलग से बनाऊंगा। फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि लेंस की मदद से ही किसी कैमरे में इमेज फोकस होती है। ये एक तरीके से कैमरे की आँख है, आई। दोस्तों, इसका अगला पार्ट आता है शटर रिलीज़ बटन का। ये हर कैमरे में शटर रिलीज़ बटन ज़रूर ही होता है फ़ोटोज़ कैप्चर करने के लिए। इसका अगला सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेंसर। हर कैमरे का सेंसर ही वो हिस्सा है जो उस कैमरे को एक दूसरे से अलग करता है। आपका मेगापिक्सल, आपकी इमेज की क्वालिटी, वो सब इस सेंसर के साइज़ पर डिपेंड करती है और शार्पनेस डिपेंड करती है लेंस पर। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं कैमरे का जो सेंसर है वो कैसा होता है। मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का। ये देखिए, ये वाला पार्ट मिरर है। ठीक है, ये जो आपको अंदर दिख रहा है, और ये सेंसर है। ठीक है, मैं पहले इसे बंद कर दूं। ओके, तो दोस्तों, लेंस से इमेज फोकस होती है कैमरे में सेंसर पर, और सेंसर ही उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, हमारी इमेज स्टोर होती है। तो अगला इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा मेमोरी कार्ड। दोस्तों, मेमोरी कार्ड पहले ज़माने में हमारे कैमरा रील्स होते थे जिस पे इमेज स्टोर होती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से हमारा सारा डेटा मेमोरी कार्ड पर सेव होता है। मेमोरी कार्ड अलग अलग स्पीड और साइज़ के हिसाब से आते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा कैमरे की बैटरी। आपकी बैटरी की वजह से ही डिपेंड करता है कि आप शूट करते समय कितने फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। कई बार हम एक्स्ट्रा बैटरी ख़रीदते हैं, और एक्स्ट्रा बैटरी जो है वो लोकल ख़रीदते हैं जिसकी जो हमें ज़्यादा पावर नहीं देती। तो हमेशा आप कंपनी की बैटरी ख़रीदें। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे कैमरे में आता है व्यू फाइंडर। ये ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है दोस्तों। आज के टाइम में जब मिररलेस कैमरेज़ आ गए हैं, तो अब हमारा व्यू फाइंडर भी चेंज हो गया है। मिररलेस कैमरेज़ में ये इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, और हमारे डीएसएलआर्स में ये ऑप्टिकल होते हैं। इसके अलावा हमारे कैमरे में इनबिल्ट फ्लैश होता है।
ठीक है, इनबिल्ट फ्लैश होता है। इसके अलावा हमारे पास एक एक्सटर्नल फ्लैश होता है जो कैमरे में ऊपर लगता है यहाँ, ठीक है, लाइक दिस वे, आप इसे देख सकते हैं, ऐसे लगता है। तो इस तरह से एक बेसिक कैमरा तैयार होता है और एक DSLR में इतने पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों ये तो थे कैमरे के अलग अलग पार्ट्स। दोस्तों थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा कि कैमरे को सेंसर साइज़ के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसे स्मॉल फॉर्मेट कैमरा, मीडियम फॉर्मेट कैमरा और लार्ज फॉर्मेट कैमरा। अब इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं दोस्तों? स्मॉल फॉर्मेट कैमरा बेसिकली 35 mm फिल्म का कैमरा होता है, जिसको और अगर हम देखें तो दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक क्रॉप सेंसर होता है और एक फुल फ्रेम सेंसर होता है। क्रॉप सेंसर में सेंसर का साइज़ और छोटा होता है और फुल फ्रेम में पूरा 35 mm का सेंसर का साइज़ होता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, ठीक है, तो अगर आप सेम रिज़ॉल्यूशन के दो कैमरे यूज़ कर रहे हैं और एक क्रॉप सेंसर है और एक फुल फ्रेम सेंसर है, तो सेंसर का साइज़ बड़ा होने की वजह से जो फ़ोटोज़ फुल फ्रेम में कैप्चर होगी वो ज़्यादा डिटेल्ड और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ सेव होगी। जो क्रॉप सेंसर होगा उसमें इंफॉर्मेशन कम होगी। मीडियम फॉर्मेट कैमराज़ में सेंसर का साइज़ 120 mm तक होता है और जिसका यूज़ बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स को शूट करने में किया जाता है। एडवर्टीज़मेंट फ़ोटोग्राफी में बहुत यूज़ होता है। इवन जो हमारे एस्टैब्लिश फ़ोटोग्राफर्स हैं वो भी इसको कम ख़रीदते हैं क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। हैसलब्लेड इसमें वो कंपनी है जो इसमें लीड करती है मीडियम फॉर्मेट में। तो लार्ज फॉर्मेट कैमराज़ बेसिकली बड़े बॉक्स जैसे होते हैं जिनका सेंसर का साइज़ और बड़ा होता है। तो दोस्तों ये थे कैमरे के डिफरेंट पार्ट्स। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कैमरे के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, जो इन्हीं पार्ट्स के हिसाब से कैमरे को कैटेगराइज करते हैं और उसमें हम उनके यूटिलिटी के हिसाब से भी हम आपको बताएंगे कि कौन से कैमरा किस टाइप की फ़ील्ड में यूज़ किया जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए, फ़ोटोज़ क्लिक करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।